चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.4 कैपिटल मार्केट। आइए हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट में बी डिफाइंड एज अ मार्केट डीलिंग इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अब कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है, मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको जब काफ़ी समय के लिए पैसा चाहिए होता है तब हम लोग कैपिटल मार्केट की तरफ रुख करते हैं। It is an institutional arrangement for borrowing medium and long-term funds and provides facilities for marketing and trading of securities. अब देखिए ये क्या है, एक institutional arrangement है जहां पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए पैसा उधार लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इस चीज़ का फैसिलिटीज दिया जाता है। So it constitutes all long-term borrowings from banks and financial institutions, borrowing from foreign market and raising of capital by issue of various securities such as shares, debentures, bond, etc. तो कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है, जितना भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, चाहे वो बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे फॉरेन मार्केट से हो, चाहे कैपिटल रेज करना है सिक्योरिटीज से, शेयर से, डिबेंचर्स से, बॉन्ड से, ये सारा काम कैपिटल मार्केट में होता है। इन द प्रेजेंट चैप्टर लेट अस डिस्कस अबाउट द मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। अब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, खरीद बिक्री होता है, ठीक है। द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज सिक्योरिटीज मार्केट। अब जहां पर सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री होता है उसको सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट सेगमेंट्स, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट डील्स विथ न्यू और फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड इज देयरफॉर आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो न्यू शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो या तो फ्रेश इशू होता है सिक्योरिटीज, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं। वेयर एज द सेकेंडरी मार्केट provides a place for purchase and sale of existing securities and is often termed as a stock market or stock exchange. अब देखिए जो दूसरा मार्केट है, ठीक है, वो एक ऐसा जगह पर है जहां पर हम लोग कोई भी सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करते हैं, परचेज करते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सेल करते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिटेल में आगे हमारा वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो आप उसको लाइन से प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सब कुछ पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18.4.1 प्राइमरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स विच फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स बाय कंपनीज बाय मेकिंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब देखिए प्राइमरी मार्केट क्या है, ये वो जगह है जहां पर जो कंपनीज हैं जिनको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए उनके लिए आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होता है, डिबेंचर होता है, ठीक है, वो नए तरीके से बेचते हैं। यू नो दैट कंपनीज मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड और डिबेंचर्स एट देयर फॉर्मेशन स्टेज एंड इफ नेसेसरी सब्सिक्वेंटली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। आपको पता है कि जो कंपनी है वो क्या करता है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर करता है या डिबेंचर करता है, ठीक है। कब, जब वो फॉर्मेशन है, जब कंपनी बन रहा होता है, स्टार्ट होने वाला होता है, और बाद में जब उस कंपनी को एक्सपेंशन करना है, ठीक है, अपने कंपनी को आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है। इट इज़ यूजुअली डन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाय मेकिंग अ पब्लिक इशू। अब ये कैसे किया जाता है, आपके प्राइवेट प्लेसमेंट्स है, जैसे आपके दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के पास आप जाते हैं पैसे के लिए, या तो आप पब्लिक इशू करते हैं, शेयर्स लोगों के सामने बेचते हैं। In any case, the companies have to follow a well-established legal procedure and involve a number of intermediaries such as underwriters, brokers, etc., who form an integral part of the primary market. अब कोई भी परिस्थिति हो, जो कंपनी है उसको लीगल प्रोसीजर्स, कानूनी रूप में जो तरीका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मध्यस्थ होते हैं, जैसे अंडरराइटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी मार्केट का एक इंटेग्रल पार्ट है। You must have learnt about many initial public offers (IPOs) made recently by a number of public sector undertakings such as ONGC, GAIL, NTPC, and the private sector companies like Tata Consultancy Services (TCS), Bicon, Jet Airways, and so on. सुने होंगे कि बहुत सारे इनिशियल पब्लिक
ऑफर्स IPOs बाजार में लाए गए हैं पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स द्वारा, जैसे ONGC द्वारा, गेल द्वारा, NTPC द्वारा, फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बाइकॉन, जेट एयरवेज, इन सब के द्वारा लाया गया है बहुत सारा IPOs। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 18.4.2 सेकेंडरी मार्केट। The secondary market, known as stock market or stock exchange, plays an equally important role in mobilizing long-term funds by providing the necessary liquidity to holdings in shares and debenture. अब देखिए, जो सेकेंडरी मार्केट है, जिसको स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका किरदार रहता है लॉन्ग टर्म फंड्स को मोबिलाइज करने में, ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल हो सके, ठीक है। फिर नेसेसरी लिक्विडिटी, जो लोग आपके पास शेयर्स है, डिबेंचर हैं, जब वो उनको लिक्विडिटी करना चाहें तब वो कर भी पाए। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर दी सिक्योरिटीज कैन बी एनकैश्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड डिले। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? शेयर्स, डिबेंचर्स का खरीद बिक्री हो रहा है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको आसानी से खरीदा बेचा जा सके बिना डिफिकल्टी के या डिले के। It is an organized market where shares and debentures are traded regularly with high degree of transparency and security. ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर को हर रोज बहुत ही बड़े स्तर पे खुले तौर पर खरीदा बेचा जाता है। In fact, an active secondary market facilitates the growth of primary market as the investor is the primary market are assured to of a continuous market of liquidity for their holdings. अब देखिए, ये जो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट होता है, ये प्राइमरी मार्केट को ग्रोथ करने में मदद करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है प्राइमरी मार्केट के, उनको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता है, ये चीज़ के लिए वो अश्योर्ड रहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में जब भी वो चाहें ये शेयर बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। The major player in the primary market are merchant bankers, mutual funds, financial institutions, and the individual investors. And in the secondary market, you have all these and the stockbrokers who are members of the stock exchange who facilitate the trading. अब देखिए, प्राइमरी मार्केट के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी मार्केट है उनमें ये सभी हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, जो कि ये जो खरीद बिक्री है शेयर डिबेंचर का, ये करने में मदद करते हैं। After having a brief idea about the primary market and the secondary market, let's see the difference between them. अब देखिए, हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का हम लोग एक आइडिया लिए, आइए अब हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, इसके बीच में अंतर देखते हैं।